A very warm welcome to all at your own channel पिनाकी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पिनाकी पॉइंट में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम सारा कुछ देखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को या इस चैनल को जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जितने भी लोग देखते हैं इसको, अगर आप एक यूज़र भी अपने हिसाब से अपने एक फ्रेंड को इसमें ऐड करवाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे को भी इससे बूस्टअप मिलता रहेगा और मैं कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और मैं और नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब हमारे टॉपिक एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं ना एरर्स, तो एक बड़ा मूड सा खराब हो जाता है कि यार ये एरर्स है क्या और हमारे प्रोग्राम आते क्यों हैं। ठीक है ना, हम छोटा सा एरर आते ही हम सोचते हैं यार अब कोडिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं। बट आपको बता देता हूँ, अगर एक डेवलपर बनना है तो आपको एरर्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए और कैसे उनके साथ डील करनी है ये आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे वीडियो के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई से भी ले लीजिए, आप सी ले लीजिए, C++ ले लीजिए। अगर हम पाइथन की बात करें तो 3 तरह के जो हैं आपके सबसे मेन एरर्स जनरेट होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम एरर। ओके, द सेकेंड वन इज लॉजिकल एरर एंड द थर्ड वन इज रन टाइम एरर। अब ये कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि कंपाइल टाइम एरर्स आर जनरली रेफर्ड टू द एरर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। ओके, अगर मैं आपको जनरल वे में बताऊं तो इसके मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको जो भी सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के हिसाब से जो भी एरर्स आते हैं वो कंपाइल टाइम एरर कहलाते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं कि कंपाइल टाइम एरर कौन से, अगर आप कोई कोड लिखते हो, अगर आप एक डेवलपर हो, अगर आप कोई कोड लिखते हो तो आप जब कोडिंग कर रहे हो, जब आपके उस वक्त जो आपके एरर आया वो आपके क्या कहलवाएगा, एक कंपाइल टाइम एरर कहलाएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब सपोज करिए हमें पता है कि अगर हमें पाइथन के अंदर प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब सपोज करिए मैंने जो है पहले सी में काम करता था, मैं चाहता हूँ भाई, या सपोज करिए मैं प्रिंट लिख के देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन में मेरे को प्रिंट करवाना है, ओके, और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक एरर आ गई। ये एरर क्यों आई है, क्योंकि हमें क्या पता है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो एक स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे एक क्या हो गया, लॉजिकल एरर। मतलब जब हम कोड कर रहे थे उस वक्त जो जनरेट हुआ, सॉरी कंपाइल टाइम एरर, इसको क्या कहेंगे, सॉरी कंपाइल टाइम एरर कहेंगे, क्योंकि जब हम कोड कर रहे हैं और हमारे एंड पे अगर यूजर के एंड पे कोई तरह की एरर जनरेट होती है वो हमारे क्या कहलाती है, कंपाइल टाइम एरर कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर क्या कहता है कि रन टाइम एरर्स ऑन द अदर हैंड रेफर टू द एरर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड एट रन टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रन टाइम एरर कब जनरेट होती है, जब अगर कोई यूजर जो है वो अपने हिसाब से कुछ गलत प्रिंट एंटर करता है वैल्यूज, तब जो एरर आती है वो क्या कहलाती है, रन टाइम एरर कहलाती है। ओके, क्या कह रहा है ये कि रन टाइम एरर हम किसको कहते हैं, कि एरर और मिस्टेक डन बाय यूजर एंड। मतलब हमने हमारा कोड पूरा अच्छे से लिखा है, हम जो काम कराना चाहते हैं वो हो रहा है, बट जब यूज़र अपने हिसाब से कुछ एंट्री कर रहा है और उस वक्त उसने कुछ गलत एंट्री कर दी तो वो हमारे क्या कहलाती है, रन टाइम एरर कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या कहता है कि कंपाइल टाइम एरर्स आर जनरली रेफर टू द एरर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिक। सॉरी, यहाँ पे लॉजिक होगा आपके। लॉजिकल एरर्स आर जनरली रेफर टू द एरर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिक। अगर हमने कोई गलत ही लॉजिक लगा दिया तब उसके हिसाब से जो आपके एरर आता है वो हमारे क्या कहलाता है, लॉजिकल एरर कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंटैक्स एरर की। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है कि सिंटैक्स एरर इज एन एरर इन द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। जो हमारा कोड है अगर उसके अंदर कुछ एरर आती है वो हमारे क्या कहलाती है, सिंटैक्स एरर कहलाती है। सिंस कंप्यूटर प्रोग्राम्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट सिंटैक्स टू कंपाइल करेक्टली।
any aspects of the code that do not conform to the syntax of the programming language will produce a syntax error. Okay? इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको होनी नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है कि हमारे हर प्रोग्रामिंग, आपको पता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम उनको लिखते टाइम में अगर कुछ गड़बड़ कर देंगे तो उस वक्त जो एरर कहलाती है वो क्या हमारे क्या कहलाती है, सिंटैक्स एरर। ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी हमने पहले ही देखा था, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट पिनाकी पॉइंट, ओके, मेरे को प्रिंट कराना है पिनाकी पॉइंट। तो अब हमें क्या पता है कि पाइथन का हमने सिंटैक्स पढ़ा हुआ है, उसके अंदर कहा गया है कि अगर आप कभी भी प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हो अपने पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए, तो आपको उसके अंदर की जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया, जब मैं अपनी कोडिंग कर रहा था मेरे को ध्यान नहीं रहा और मैंने ऐसे प्रिंट पिनाकी पॉइंट लिख दिया। तो आप देखिए हमारे पास एक एरर आया, सिंटैक्स एरर। ओके, ये आपको ये देखिए, ये हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया। तो हमको अगर इसको रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, वापस हम लगाएंगे प्रिंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डबल कोट्स में पिनाकी पॉइंट। ओके, अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए हमारे पास जो हमारा आउटपुट है वो आ गया। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला कि हाँ, इसका सिंटैक्स ऐसा है कि आपको जब भी प्रिंट फंक्शन यूज करोगे तो उसके फंक्शन के अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हो तो। कंपल्सरी नहीं, अगर आपने कुछ वेरिएबल बनाया होता तो आपको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कुछ प्रिंट ही करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए आप जो स्ट्रिंग को कहाँ कैसे लिखोगे, आप डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ओके, ये होता है हमारा सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। अब एक्सेप्शंस क्या होता है कि इफ अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट इट मे कॉज एन एरर व्हेन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जीक्यूट इट। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमने कुछ काम करा, अगर हमने जो सिंटैक्स लिखा है वो सारा कुछ करेक्ट है, बट कुछ हमने ऐसा उसमें अलग चीज कर दी जो नहीं हो सकती तो वो क्या कहते हैं, एक्सेप्शन जनरेट करता है। जैसे आपको पता है कि अगर हम एक नंबर है उसको एक स्ट्रिंग से ऐड नहीं कर सकते तो आपको क्या करेगा कि एक्सेप्शन जनरेट करके देगा। तो ये सारे एक्सेप्शंस कहलाते हैं। अगर हम सपोज करिए अगर कोई यूजर है उसने क्या किया कि 100 डिवाइडेड बाई 0 कर दिया, अब आपको पता है 100 डिवाइड कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया। तो हमने जो लॉजिक लिखा था कि a डिवाइडेड b बाई b, लॉजिक एकदम सही था हमारा, वहाँ पर कोई सिंटैक्स का अगर कोई परेशानी नहीं थी। बट हमने उसमें क्या किया कि अगर यूजर ने उसमें कुछ अनएप्रोप्रिएट वैल्यूज डाल दी तो जो कुछ एरर जनरेट करता है वो क्या कहलाता है, आपके एक्सेप्शन कहलाता है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से किस तरह से फंक्शंस काम करते हैं। कुछ ऐसे इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग को पहले से पता है कि हाँ अगर कुछ आएंगे तो मतलब इनबिल्ट आप जिसको कह सकते हो, इनबिल्ट एक्सेप्शन जो पहले से यूजर को उनको पता है कि ऐसी गलतियां यूजर कर सकता है। ओके, तो सपोज करिए जैसे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया x और उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी 66। अब x कैसी वैल्यू होल्ड कर रहा है, 66, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है। बट अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट x प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ e और इसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग कर दिया, तो अब ये क्या होगा, ये आपके पास एक एरर दे देगा। ये कैसी एरर दे दी इसने, टाइप एरर। तो ये आपके क्या इनबिल्ट एरर है। हमने पाइथन को नहीं बताया कि भाई इस तरह से एरर आनी चाहिए, बट उसने उनके अंदर कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शंस होते हैं जो कि जनरेट होते हैं जब भी अगर हम कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हैं। ओके, चलिए कुछ अपन इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर सपोज करिए मैं इसके अंदर कुछ एक लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा 34 ए, फिर मैंने इसके अंदर कुछ फ्लोट वैल्यूज ले ली 45.2। ओके, फिर मैंने लिख दिया 20 और मैंने ये लिस्ट क्लोज कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली जिसके अंदर हमें पता है कि लिस्ट क्या करती है कि हर तरीके के डेटा होल्ड करके रख सकती है। अगर आप उसके अंदर इंटीजर चाहो तो इंटीजर लिख सकते हो, फ्लोट, स्ट्रिंग, सारा कुछ यूज कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें किसी की भी इंडेक्स वैल्यू से फाइंड आउट करना होता है कि वो जो हमारा एलिमेंट है वो किस इंडेक्स वैल्यू पे पड़ा है, तो हमें क्या पता है कि इसके अंदर सबसे पहली बात कि जो भी लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं लिखता हूँ li ऑफ 0 और li ऑफ 0 लिखता हूँ तो हमारे पास देखिए 34 आ गया। ओके,
अब यहाँ सपोज करिए मैंने लिख दिया एल आई ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं सपोज करिए यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए ये हमने इसने क्या किया, एक इंडेक्स एरर दे दिया। यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो इसका क्या मतलब है कि हमें पता है कि वो 5 एलिमेंट्स तो हैं बट उसका स्टार्टिंग कहाँ से, उसका 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स वैल्यू। तो इसलिए जब LIF5 आया तो उसने क्या कहा कि ये इंडेक्स एरर हो गई। तो ये भी इसके अंदर पहले से कोई बाई डिफॉल्ट एरर है जो कि आप लोगों को प्री डिफाइंडली इसकी लाइब्रेरी फाइल्स में इंस्टॉल्ड है, जिससे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से खुद से आ जाएगी कि इसके अंदर इंडेक्स एरर है या वैल्यू एरर है या जो कोई भी तरह की एरर है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहूँगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना देखना है कि और कौन कौन से इनबिल्ट एरर हैं जो कि हमारे पाइथन की कोडिंग में आती है जब हम उसको कर रहे होते हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो भी करेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट या उसका जो लॉजिक है वो एक बार लिख के आप मेरे को जरूर सेंड करिए, जिसको मेरे को पता चले कि मैं अगर जो आपको सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक इनबिल्ट एक्सेप्शंस जो थे वो हमारे खत्म हो जाते, तो आप लोग यहाँ तक की प्रैक्टिस करिएगा एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की हम खुद से एक्सेप्शंस को कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।